आज की आयत है भजन संहिता 121 अध्याय 4 पद। यहां पे कुछ हमारे लिए बड़ी खूबसूरत सी बात परमेश्वर के बंदे ने परमेश्वर की अगुवाई में हमारे लिए लिखी है। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊंघेगा और ना सोएगा। सुन, जब हम लोग अपने निवेदनों को करते हैं, अपनी बातों को अपने परमेश्वर के सामने रखते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि पता नहीं ये आवाज वहां तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। हमारी विनती को परमेश्वर सुन रहा कि नहीं सुन रहा है। तो खुदा का बंदा यहां पर कह रहा है, सुन, इज़राइल का रक्षक, इज़राइल खुदा के लोग हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। बहुत से हम में से या आप में से लोग हो सकते हैं। खुदा कह रहा है, इज़राइल का रक्षक ना तो ऊंघेगा और ना, ये बहुत खतरनाक चीज है, ऊंघना या सोना। सोना सेहत के लिए आसान हो सकता है, आपकी सेहत के लिए मुफीद हो सकता है, फायदेमंद हो सकता है, लेकिन सोना रूहानी एतबार से फायदेमंद नहीं है। कभी कभी आप महसूस करते होंगे, मन कर रहा है कोई बढ़िया काम करें, ये करें, इससे बात करें, उसके पास जाएं, लेकिन जिस्म इतना थका हुआ है और जिस्म से हम इतना हार गए हैं कि हम ऊँघने लगते हैं। चाह कर भी आंख खोल नहीं पाते, चाह कर भी हाथ बढ़ा नहीं पाते, हाथ शिथिल हो जाता, पड़ा रहता है। सोना खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। अगर हम 6 घंटे सोते हैं, 8 घंटे सोते हैं, 12 घंटे सोते हैं, 14 घंटे सोते हैं, सोना खतरनाक है। कहिए, सोना खतरनाक है। अगर हम खुदा को कहते हैं, खुदा बहुत काम करता है, उसने बड़े बड़े काम किए, खुदा 24 घंटे काम करता है। खुदा 24 घंटे काम करता है। वो ना तो ऊंघता, ऊंघने में भी परेशानी और सोने में भी परेशानी। जब कभी ऊंघे या सोएं, समझ लीजिएगा वो समय आपका बर्बाद जा रहा है। कहते हैं शरीर को आराम मिलना तो जरूरी है, थक गए हैं बहुत। हां, थके जिस्म को आराम जरूरी, आराम करिए, बिल्कुल वैज्ञानिक रूप में यह सही है। लेकिन इतना दिमाग में रखिएगा कि जब आप सो रहे हैं या ऊंघ रहे हैं, वो समय आपकी जिंदगी से जाया हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, खत्म हो रहा है। कोई शख्स साल भर से एडमिट है अस्पताल में, उसके कान में जाके कहिए, अगर वो खुदा की खिदमत करता है तो कहिएगा, ये रेवलेशन की बात बता रहा हूं कि बेटा तुम परमेश्वर की सेवा के लिए मुकर्रर किए गए हो, जल्दी ठीक हो जाओ, जल्दी ठीक हो जाओ, तुम्हें सेवा करनी है, यह समय तुम्हारा बर्बाद हो रहा है। उसके जज्बे को उभारे जाने की आवश्यकता है, उसको यह बताने की आवश्यकता है, तुम्हारा समय बर्बाद हो रहा है। और जिस समय नींद आए, जिस समय परेशानी
ऐसी बढ़ी हुई हो कि अब तो सोए बगैर नहीं रहा जाता, आपकी वो कुर्बानी जो आप परमेश्वर के लिए करते हैं, उसकी वो कदर करता है, उसकी वो कदर करता है। जब बहुत में से आप कुछ देते हैं तो शायद आशीष भी ऐसे ही मिलती जैसी दिया आपने, लेकिन जब कमती में देते हैं तब आशीष ज्यादा मिलती है, क्योंकि आपके पास कम था, देने के लिए कम था। मैंने लिखा है, गॉड नीदर स्लम्बर्स नॉर स्लीप, ना ऊंघता है न सोता है। एंड द सेम वे ही डिमांड्स फ्रॉम अस ऑल्सो, उसी तरीके से परमेश्वर हमसे भी क्या करता है, तमन्ना करता है। और आगे मैंने थोड़ा सा खतरनाक लिखा है, otherwise the result will be bad। तब आप कहेंगे हुआ नहीं, मांगा तो हुआ नहीं, हुआ इसीलिए नहीं, रिजल्ट विल बी बैड। और आगे मैंने लिखा है सिर्फ 2 शब्द, नो रिलीफ। आपको कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगा, आप चाहे सर पटक लीजिए, रिजल्ट विल बी बैड। अगर कोई शख्स अपने एग्जाम में फेल हो गया, उसके लिख दिया गया फेल, दुनिया का दस्तूर है क्लास से निकाल लो तो हम पास की टीसी दे देंगे। खुदा बाग के पास नहीं मिलती, ये कोई रिलैक्सेशन नहीं है। हम पास की टीसी नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपका बच्चा फेल हो गया। खुदा खुद नहीं सोता और ना ऊंघता है, और वो हमसे तमन्ना करता है हम भी ना ऊंघे ना सोएं, जरूरत के मुआफिक हम करें। अब मैं कहूंगा अगर आप सोएंगे नहीं तो मर जाएंगे, मर जाएंगे, कैसे नहीं सोएंगे? तो ठीक है सोइए, हम कह रहे हैं सोइए, क्योंकि विज्ञान भी कहता है, डॉक्टर भी कहता है, लेकिन इतना जरूर याद रखिएगा कि यह समय आपने बर्बाद कर दिया। बस मेरा कहना सिर्फ इतना है, यह समय आपने बर्बाद किया है। यह आप अपने शरीर को ठीक कर रहे थे, यह बीमारी से बचने के लिए कर रहे थे, या जिसके लिए भी कर रहे थे, वो अपनी जगह है, लेकिन समय की बर्बादी अपनी जगह। 3 घंटे का एग्जाम था, 3 घंटे में आपको सर्दी जुकाम खांसी, अगर उतना समय निकाल दिया तो एग्जाम का समय तो 3 ही घंटे है ना, एग्जाम का समय तो 3 घंटे है। आप अपने आप को बताएंगे भैया 1 घंटे सोए थे, हम आराम कर लेते, नहीं तो हम नहीं लिख पाते, कुछ भी नहीं लिख पाते। हाँ सो लीजिए, सो लीजिए, लेकिन 1 घंटा बर्बाद कर दिया। इसमें आप लिख सकते थे जो नहीं लिखा आपने। कारण कुछ भी हो सकते, कारण कोई भी रख लीजिए, मेरे बच्चे की तबीयत खराब, मेरे पप्पा की तबीयत खराब, मेरी फलानी जगह से इंफॉर्मेशन आ गई थी इसलिए ऐसा हुआ। तभी कहता है इज़राइल का खुदा ना तो ऊंघता और ना सोता है, इज़राइल का खुदा, और वही हमसे तमन्ना भी करता है। आपको कुछ एक एग्जाम्पल दूंगा इसके ताल्लुक से। इज़राइल का खुदा ना तो ऊंघता है और ना सोता है। चूंकि ना ऊंघता ना सोता, इसलिए उसके कान हमारी प्रार्थनाओं पर लगे रहते हैं। इसलिए अगर मान लीजिए आप प्रार्थना करें और उस समय वो सोने के मूड में हो, टाइम तो सोने का है, तो आप चिल्लाते रहो, आप चिल्लाते रहो। रात के 2 बजे जब पेट में दर्द हो रहा था, ऐंठ रहे थे आप लेटे हुए, चिल्ला भैया। आप अपने भैया को फोन करो, बड़े भैया को, ताऊ को, वो कहेंगे यार सो रहे, तुमने डिस्टर्ब कर दिया।
अपना चिल्लाओ घर में। इज़राइल का खुदा ना तो ऊंघता और ना कभी सोता है। आपको पता है जब एलिया नबी ने लोगों से बातचीत करी तो उनसे एक बात कही, उसको ये कहा कि तुम कब तक दो ख्यालों में बने रहोगे? कब तक? हमारे पास भी दो ख्याल होते हैं, बैठे बैठे दो ख्यालों में जीवन जी रहे हैं। तो एलिया कहता है कब तक तुम दो ख्यालों में रहोगे? अगर बाल तुम्हारे लिए देवता है तो उसके पीछे हो लो, लेकिन अगर इज़राइल का परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है तो उसकी उपासना करो। कब तक दो ख्यालों में? अब ऐसा करो, तुम अपने देवता के लिए एक वेदी बनाओ, बलिदान चढ़ाओ और अपने देवता से प्रार्थना करो, उससे कहो, और मैं तुमसे कह रहा हूं जिसका परमेश्वर आग बरसाकर कुर्बानी को ग्रहण कर लेगा वही असली देवता है। पढ़ा ना आपने? वही असली देवता है। और लिखा हुआ है कि सवेरे से लेकर शाम तक, सवेरे से लेकर सांझ तक बाल के पुजारी, उसके उपासक प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते रहे। और यहां तक लिखा है अपने आप को घायल किया, वेदी पर कूदते रहे, जो वेदी सजाई थी उसी को गिरा डाला, कूदते रहे। एलिया आया, पता है एलिया आया और उसने एक बात कही, मेहरबानी से देखिए पहला राजा उसका 18वां अध्याय 27वां पद। दोपहर को एलिया ने यह कहकर उनका ठट्टा किया कि ऊंचे शब्द से पुकारो। क्या कहा? कि ऊंचे शब्द से पुकारो, वो तो देवता है, वो तो ध्यान लगाए होगा। अरे बाप रे बाप, देवता ध्यान लगाए। बहुत से देवताओं का जिनका हम जिक्र करते हैं, अरे मनुष्य ध्यान लगाए तो लगाए, हमारा काम है ध्यान लगाना। हम किस पे ध्यान लगाएंगे? ईश्वर के ऊपर, उस पे केंद्रित करेंगे अपने मन को, अपनी आंखों को उसके ऊपर केंद्रित करेंगे। मनुष्य ध्यान लगाएगा, देवता ध्यान लगाता है, पहाड़ पर बैठकर धूमी रमाता है। वो किसके ऊपर ध्यान लगा रहा भाई? ये कभी सोचा आपने? देवता ध्यान लगाए, मनुष्य ध्यान लगाता है ईश्वर से। लेकिन यहां लिखा है वो तो देवता है, वो ध्यान लगाए होगा या कहीं गया होगा, भेजा गया होगा आसमान से कहीं पे, जा बेटा ये वाला काम करियो, फलाने शहर में फलाना जन बसता है उसको बचा लेना जाके। तो देवता ही चला गया वहां पर, वो कहीं गया होगा, लिखा हुआ है। या यात्रा में होगा, इस समय इन बिटवीन होगा, आसमान से जमीन के बीच में कहीं होगा, यात्रा में होगा। वह हो सकता है, खास बात, वह हो सकता है कि सोता हो, सो रहा हो। देवता लोग सोते हैं, आपको पता होना चाहिए। अब सवेरे उठेंगे, अब बताइए ऐसा देवता सो गया, अब बताइए क्या हश्र होगा उसके उपासकों का। अब रात के समय 2 बजे जरूरत पड़ी तो 2 बजे तो अवेलेबल नहीं है, अब तो 5 बजे उठेंगे हम। सोता होगा, लिखा हुआ है उसे क्या करना चाहिए? जगाना चाहिए, उसे जगाना चाहिए। लेकिन इज़राइल का खुदा ना तो ऊंघता है और ना कभी सोता है। वंडरफुल,
हम ऐसे खुदा की इबादत करते हैं जो ना ऊँगता है और ना सोता है। और अगर ऊँगोगे सोगे, इसी एलिया ने करके भी दिखाया। उसी समय के लिए जब वो कह रहा है कि देवता यात्रा में गया होगा या कोई कार्य कर रहा होगा, विशेष कार्य, या वो किसी से मिलने गया होगा, उसी समय में लिखा हुआ भेंट चढ़ाने के समय में 36वां पद देखिए। फिर भेंट चढ़ाने के समय में एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे इब्राहिम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है। मैं तेरा दास हूं और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन कि ये लोग जान लें कि हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। इतना कहा, मेरी सुन, और सुन लिया। सिर्फ इतना कहा। ये तो सवेरे शाम तक कूदते रहे, अपने आप को घायल करते रहे, इनका मजाहका उड़ता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। एलिया ने क्या कहा? सिर्फ क्या कहा? मेरी सुन। आप अगर ऊंघे ना, सोए ना, उससे दिल लगाएं, तो आपका खुदा भी आपसे दिल लगाने के लिए इच्छुक है, बिल्कुल तैयार बैठा है। ऑलवेज ही इज रेडी। हम अपने खुदा के लिए आनंदित हैं, मगन हैं कि खुदा बाप, हमारी आंख खुली, हमने कहा खुदा बाप थैंक यू वेरी मच। उसने सुन लिया, 12 बजे सुन लिया। एक आयत निकालिए मेहरबानी से। खुदा आपसे चाहता है, 10वां अध्याय नीति वचन का और 5वां पद, नीति वचन का 10वां अध्याय 5 पद, यहां बहुत साफ अंदाज में लिखा हुआ, जो बेटा धूप काल में बटोरता है वो बुद्धि से काम करने वाला है। अभी धूप काल है, अभी बिल्कुल नॉर्मल समय है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हम और आप तो ऐसे ना मौका ढूंढते हैं चर्च ना जाने का। मौका मिल जाए। छींक आ गई यार सवेरे सवेरे, बताइए। एक बिल्ली काट गई तो रुक गए, छींक आ गई तो रुक गए, कुछ भी हो गया। आज मेम साहब से झगड़ा हो गया, मूड खराब हो गया, नहीं जाएंगे, जाओ। अब तुम ठीक हो जाओ, न तुम्हारी मेम साहब ठीक होंगी, न तुम चर्च जा पाओगे। यह अक्सर होता है। मनमुटाव, कोई इमरजेंसी में आप 9:30 बजे चलने के लिए खड़े हुए, आपकी ताई आ गई, चाची आ गई, बहन आ गई, बताइए 20 साल बाद आ गई है, कैसे आ जाते? नहीं आएंगे। ऊंघ जाओ, सो जाओ, अपनी चाची और ताई के साथ बैठे रहो। आपको पता चलना चाहिए कि आपने समय को बर्बाद कर दिया। तभी लिखा है खुदा के कलाम में, अपने समय को बेशकीमत जान। लिखा है मैंने खुदा के कलाम में, जो बेटा धूप काल में बटोरता है वो बुद्धि से काम करने वाला है, परंतु क्या लिखा है? जो बेटा कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है, वो लज्जा का कहिए जोरदार, वो लज्जा का कारण होता। लज्जा मतलब क्या? अपने ही बच्चे से हम शर्मिंदा हो गए।
अपनी औलाद से शर्मिंदा हैं, क्या करें। कई बार मैंने कई मां बाप को कहते सुना है, जब कई बार टोका गया, कहने क्या करें पाजी साहब, मां बाप अपने बेटे ही से तो मात खाते हैं। बच्चे अपने पिता को क्या करते हैं, शर्मिंदा कर देते हैं। मां बाप शर्मिंदा है। जो कटनी के समय में क्या करता है, और अभी खुदा बाप ने क्या कहा, एक आयत जो ऐसे ही हम लोग बोलते रहते हैं, खेत तो पके खड़े हैं। खेत के स्वामी से मिन्नत करो कि वो मजदूर को भेजे ताकि खेत काटे जाए। ये कटनी का समय है। एक आयत लिखा हुआ है, इसी के 20वें अध्याय के 13वें पद को पढ़िए। नींद से प्रीति ना रख, नींद से मोहब्बत ना रख। अरे मैंने तो पहली बार सुना कि नींद से भी कोई मोहब्बत करता है। लड़की से मोहब्बत करते हैं, लड़के से मोहब्बत करते हैं, नींद से मोहब्बत कर रहा है। इतना प्यार, इतना प्यार। नींद से मोहब्बत ना रख, मत कर, नहीं तो तू दरिद्र हो जाएगा। रिपरकशन जो है ना, जो मैंने बोला था पहले, जो रिजल्ट है खराब है, रिजल्ट इज बैड। और फिर मैंने बाद में कहा था नो रिलीफ, उसमें कोई भी समझौता खुदा नहीं करता। एक और आयत देखिए, पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5वां अध्याय 6वां पद। इसलिए हम औरों की नाई सोते ना रहें, इसलिए हम औरों की नाई सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। जागते रहें, और जब जागेगा तब सावधान रहेगा। सोते में कौन सावधान रहता है? सोते में तो दुश्मन आएगा, गोली मारेगा आपको, गोली मारेगा, सीधे खून बहेगा। एक और एग्जाम्पल दूंगा आपको, बहुत बढ़िया। हमारा विश्वासियों का पिता अब्राहम, एक बार खुदा बाप ने उससे बातचीत करी। बात तो कई बार करी, लेकिन एक बार खास तौर पर बातचीत करी और उससे कहा कि मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा, मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। अगर तू आकाश के तारागणों को गिन सकता है तो तू गिन ले, मैं जातियों का पिता बनाऊंगा तुझे। अब्राहम कहने लगा, कहां से जातियों का पिता बनाओगे, मेरी पत्नी तो बांझ है और मैं बूढ़ा हो गया हूं। मेरे घर में एक है सेवक मेरा जिसका नाम एलियाजर है, दमिश्की एलियाजर, यही मेरे घर का रखवाला है, यही बनेगा जो कुछ बनेगा। इसकी ये अभी ऊंघ रहा था, ये अभी सो रहा था। और जब खुदा ने उससे बातचीत करी तो उसने कहा, नहीं, तेरे निज संतान जो तेरी अपनी पत्नी की कोख से पैदा होगी उसको मैं बढ़ाऊंगा और आकाश के तारागणों के समान कर दूंगा। उसने कहा, इसका क्या चिन्ह होगा भाई, कैसे मैं समझूं? तो खुदा ने उससे कहा, एक काम कर, तू एक मेढ़ा ले ले, एक बकरी ले ले, एक मेमना ले ले, एक कबूतर ले ले, एक पिंडुक ले ले, और इनको ले जाकर वेदी बना और कुर्बानी के लिए चढ़ा। लिखा है खुदा के कलाम के अंदर, इन चीजों को लिया, उसने बीच में से 2 हिस्से कर दिए, लेकिन चिड़ियों के 2 हिस्से नहीं किए, इनको आमने सामने 2 हिस्सों को रखा। और लिखा है, आकाश के परिंदे आए, तमाम जो मांसाहारी पक्षी हैं वो आकर उनके ऊपर झपटे, वो झपटने लगे। तब लिखा है परमेश्वर के वचन में कि तब अब्राहम
कुछ ले करके उनको उड़ा दिया। हकाने लगा। जग रहा था इसलिए हका रहा था। कुर्बानी परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सजाई गई, लेकिन आपकी कुर्बानी को मांसाहारी पक्षी आकर खराब करने की कोशिश करेंगे। आपने भी बहुत सी कुर्बानियां चढ़ाई होंगी, लेकिन याद रखिएगा, मांसाहारी पक्षी हैं, शैतान है, वो आपकी कुर्बानी, आपकी भेंट को बर्बाद करना चाहता है। और लिखा है वो हकाने लगा। और फिर मैं उस आयत पे पहुंचूं, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 15वां अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस 15 चैप्टर एंड 12th वर्स। यहां पे लिखा हुआ है, जब सूर्य अस्त होने लगा, तब अब्राम को भारी, नींद आई। अरे वाह, यह गड़बड़ हो गया। शाम आ गई, जिस्म बहुत थक गया था। मैं सच बता रहा हूं, इसीलिए खुदा का कलाम कहता है जागते रहो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। जागते रहो। और लिखा है सूर्य अस्त होने के समय, जब सूरज अस्त हो रहा है, अंधकार दुनिया में छाने वाला है, उस समय जंगली जानवर भी निकलते हैं। अभी तो पक्षी थे, तुम हका रहे थे, अरे अब क्यों बेहोश हो गए? जब जानवर भी निकलेंगे, मांसाहारी जानवर। और लिखा हुआ है कि उसको भारी नींद आई और देखो अत्यंत भय और अंधकार ने उसे छा लिया। अत्यंत भय और अंधकार ने उसे छा लिया। सच बता रहा हूं, आपका खुदा चाहता है, वो जगता है और अपने बंदे अब्राहम से, और आप जो अब्राहम की औलाद अपने आप को कहते हो, चाहता यह है तुम भी जागते रहो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। एक और एग्जाम्पल देखिए, जिसको मैं बार बार कोट कर रहा हूं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय और उसके 38 पद में लिखा है, जब वो गेत्सेमनी के बाग में आया अपने चेलों के साथ, 11 चेले उसके साथ थे, उसने सब चेलों को एक जगह पे रोक दिया, लेकिन पतरस और जब्दी के 2 पुत्रों को लेकर थोड़ा सा आगे बढ़ गया। ध्यान देके सुनिएगा वरना समझ में नहीं आएगा। पतरस और जब्दी के 2 पुत्रों को लेकर आगे बढ़ गया, और लिखा हुआ परमेश्वर के वचन में, तब वो अपने इन चेलों से कहने लगा, मैं जी में बड़ा व्याकुल महसूस कर, बहुत व्याकुल हूं, यहां तक कि मेरे प्राण निकला चाहते हैं। आप समझते हैं कि कितना व्याकुल था, प्राण निकला चाहते हैं। तब लिखा है उसने अपने चेलों से कहा, लिखा 26 अध्याय उसके 38 पद में, तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहां तक कि मेरे प्राण निकला चाहते हैं, तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। मेरे साथ जागते रहो भाई, जागते रहो, प्लीज जागते रहो, मेरा प्राण निकलना चाह रहा है, मेरे साथ जागते रहो, मेरे साथ जागते रहो। आप भी कहते होंगे बहुत से लोग, जागते रहो मेरे साथ। जिस समय आप किसी गहरी परेशानी में मुब्तला है, पत्नी भी थक गई है या पति भी थक गया है, ध्यान नहीं दे रहा, कह रहा यार तुमने परेशान करके रखा है, कितनी देर जागे, कुछ तो सो लेन दो, कुछ तो सो लेन दो, थोड़ा सो ले। लेकिन सच बता रहा हूं, ऐसे सोने में जब ऐसी नींद आए, अक्सर आप देखिएगा कहानी पलट जाती है। हम तो आंख लगी ही थी, मेरा पति चला गया, मेरी पत्नी चली गई, मेरा बच्चा चला गया। उसने कहा यहां जागो, मेरा जी बहुत व्याकुल है, मेरे साथ जागते रहो। लिखा 40 पद में, फिर चेलों के पास आकर उन्हें क्या करता पाया? सोते पाया।
फिर चेलों के पास आया और सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी जाग ना सके? अरे मैंने थोड़ी देर के लिए तो कहा था, कौन सा रात भर के लिए तुमसे कहा था? थोड़ी देर के लिए कहा था मेरे साथ जागो, मेरे साथ जागो। जब हम प्रार्थना के लिए आपसे कहते हैं ना, ये उसके साथ जागने का वक्त है। यीशु के साथ जागो। वो फालतू में जागने नहीं कह रहा है। आप 3 बजे तक जगे हुए, फालतू में जगे हुए हो, किसी अन्य कामों में जगे हुए हो, इससे क्या फायदा? खुदा कह रहा है, बेटा मेरे साथ जागो। मैं चाहता हूं मेरे साथ जागो, मेरे साथ जागो, बाइबल पढ़ो, दुआ करो, मेरे साथ जागो। लोग जग तो रहे हैं, बहुत से लोग रेलवे की नौकरी कर रहे हैं, कोई इलेक्ट्रिक सप्लाई में नौकरी कर रहा, कोई कहीं कोई कहीं, कोई न तो कोई तो अपनी मस्ती में मस्त है, जाग रहा है। आजकल तो वाकई मोबाइल का फैशन बहुत जबरदस्त है, जाग रहे हैं, पूरी रात मोबाइल को चला लें, जाग रहे हैं। उसने कहा जागो। फिर चेलों को उन सोते पाया, उसने कहा क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी जाग ना सके? जागते रहो। दूसरी बार कह रहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जब हम सोते हैं, जब ऊंघ आते हैं, तो हम परीक्षा में पड़ जाते हैं। और फिर उसके बाद सिवाय अफसोस करने के कुछ नहीं बचता, सिवाय अफसोस करने के कुछ नहीं बचता। क्या बताएं, थोड़ी देर के लिए घर ही तो गए थे हम कि मुंह हाथ धो लें, थोड़ा आराम कर लें, तब तक घंटी बोली, साहब नहीं रहे, चले गए। तीसरी बार आया खुदावंद यीशु मसीह 43वें पद में। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते, फिर तीसरी बार भी कह रहा, बार बार आज भी कह रहा, हम आज भी कह रहा, आप जागते रहो, जागते रहो। एक बार में नहीं सुनते, 2 बार में नहीं। हम लोग तो ऐसे ढीठ आदमी है, हम तो 100 बार में भी नहीं सुनते। वहां तो 3 ही बार कहा था उसने। लिखा है उसने फिर आकर उन्हें सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी। ये तो खुदा बाप तुम भी जानते थे नींद से भरी हुई हैं। दिन भर तो तुमने उनको चकरघिन्नी बना के रखा था, अपने साथ लिए घूमते रहे थे, तुम्हें नहीं पता? तो क्या खुदा हमारा इतना ना समझ है कि वो फिर भी कह रहा है जागते रहो? ऐसा लगता है खुदा ही बाप गलत बात तुम कह रहे हो। नहीं, अपनी, लिखा है पौलुस कहता है, मैं अपनी देह को मारता और कूटता और अपने वश में करता हूं, ताकि कोई पाप। अरे बाप रे बाप, ये शरीर जब अपनी मनसा पूरी कराता है तो पाप कराता है। इसलिए पौलुस कहता, मैं इसे मारता, मैं कूटता हूं इसे, ताकि कोई पाप, क्योंकि मैंने हेडिंग दी है, गॉड नीदर स्लम्बर्स नॉर स्लीप, डिमांड्स फ्रॉम अस ऑल्सो, हमसे भी तमन्ना करता है, अदरवाइज द रिजल्ट विल बी बैड, अदरवाइज द रिजल्ट विल बी बैड, खतरनाक है रिजल्ट, नो रिलीफ। आपको बताऊं, एलिया जिसका मैंने एग्जाम्पल दिया, क्या हुआ? उसने कहा सुन सुन। अभी वो अपने साथ उन लोगों से कह रहा था, बाल के पुजारियों से कह रहा था, जाग जाओ, अपने परमेश्वर को जगाओ। इस एलिया का परमेश्वर जग रहा था, कहा सुन, मेरी सुन ले। लिखा है तब आसमान से आग गिरी और वेदी की कुर्बानी को लकड़ी, कोयला और पानी समेत, धूल समेत क्या किया? चट कर गई, चट कर गई। अरे इतना
चट कर गई, चट करने गई के बाद खत्म हो गया? नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ। तब एलिया ने कहा, बाल के पुजारियों को पकड़ लो। द रिजल्ट इज बैड। मैंने आपसे कहा द रिजल्ट इज बैड। अगर सो रहे हो, तुम्हारा खुदा सो रहा है, तुम सो रहे हो, द रिजल्ट इज बैड। कहने पकड़ लो इनको। जो तकरीबन 400 लोग थे, और लिखा है तब एलिया ने किद्रोन के नाले के पास ले जाकर सबको घात कर दिया। खत्म, फिनिश्ड। हम अपनी मौत के खुद जिम्मेदार हैं। हम सो रहे, हमारा देवता सो रहा। मैंने लिखा है, एक युथकुस नामक लड़का था, जवान लड़का था। प्रेरितों के काम में इसका जिक्र पाया जाता है। जब पौलुस रसूल प्रचार कर रहा था, और लिखा है प्रचार करते करते काफी रात हो गई, देर हो गई, और वो खिड़की पर बैठा हुआ था तिमाले पे जाकर, और वहां पर नींद का झोंका आया और वो गिर गया। और जब नींद आएगी तो बेटा गिरोगे, नींद को गालिब होने दोगे तो गिरोगे। खुदा से दिल लगाओ। मैं अब भी कह रहा हूं, दिल लगाओ, छोड़ दो सारी चीजों को, वरना गिरोगे। और बचाने वाला कोई नहीं हुआ, वो गिरा, और लिखा हुआ है लोगों ने उसे मरा हुआ देखा। मर गया, मर गया। यहां क्या हुआ? जब यीशु मसीह ने कहा जागते रहो ताकि परीक्षा में ना पड़ो, लिखा हुआ है 45वें पद में, मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय 45वां पद, तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, वाओ, तब उसने अपने चेलों के पास आकर कहा कि अब सो तेरा यार, तुम ऐसे ही हो। हम लोग से भी कभी कभी कह देता हूं, खुदा सोते रहो यार, तुम ना सुधरोगे, तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आएगी। बार बार तुम यीशु को पहचानते, यीशु के पास आते, और फिर तुम धोखा देते, गद्दारी करते, और उसके पास से दूर चले जाते हो। उसको ग्रहण नहीं करते, उसके साथ जागते नहीं रहते। तुम्हारा खुदा जाग रहा है, वो तुमसे तमन्ना करता है कि तुम भी जागो, लेकिन तुमको तो ऊँघने से और सोने से फुर्सत नहीं। सोना तुम्हारे आलस्य को दिखाता है, सोना परमेश्वर से दूरी को दिखाता है। दूर हो गए, तुमको तो इससे फुर्सत नहीं, अब सोते रहो। खुदा को यह कहने का मौका मत दीजिए अपने जीवन के अंदर कि खुदा हमसे और आपसे कहे कि अब सोते रहो, क्योंकि मैंने बहुत सी आयतें हैं इसके ताल्लुक से। थोड़ी सी नींद, एक झपकी, और जरा हाथ पर पड़े रहने को हाथ, लिखा है तेरी जहालत डाकू के समान तेरे ऊपर आ पड़ेगी, और तुझे कोई बचाने वाला नहीं होगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। लिखा हुआ है अब सोते रहो और विश्राम करो। ये विश्राम कर रहे थे, अब सोते रहो। और अब खुदा कह रहा है, देखिए मुझे लग रहा है ये खुदा बाप क्रोध में है बहुत ज्यादा उस समय। सोते रहो, विश्राम करो। तुम कह रहा हूं परीक्षा में ना पढ़ो, कह रहा हूं परीक्षा में ना पढ़ो, कह रहा हूं परीक्षा में ना पढ़ो, जागो, सोते रहो और विश्राम करो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाता है। क्या हुआ? असर क्या हुआ? 74 पद में लिखा है, दावे बहुत बड़े बड़े हैं। पतरस ने कहा था अगर मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, लेकिन मैं तेरा साथ ना छोड़ूंगा। लिखा हुआ है तब
74 पद में, तब वो धिक्कार देने और शपथ खाने लगा कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, और तुरंत मुर्ग ने बांग दी। मैं नहीं जानता। जाग नहीं रहा था, ये सो रहा था, सो रहा था। जागता तो अपनी बात को याद रखता, मैंने कुछ कहा था खुदा बाप से, ये कह के आया, यहां आके सो गया, तो फिर मुर्ग तो बांग देगा ही देगा। तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण आई कि मुर्ग के बांग देने से पहले तो तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगा। वो बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगा। हम भी आपसे यही कहना चाहते हैं, जागते रहो ताकि परीक्षा में, क्योंकि अगर जागोगे नहीं, सच बता रहा हूं, अगर ऊंघते रहोगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, नाश हो जाएगी, और अचानक एक मुसीबत आ पड़ेगी, और उस मुसीबत से कोई भी बचाने वाला